हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय लेक्चर्स। और आज की इस वीडियो में जो है हम एक थ्योरम और प्रूव करेंगे। क्या थ्योरम है? थ्योरम है हमारे पास भैया, इफ S इज ए नॉन एम्पटी सेट ऑफ रियल्स। अगर S जो है एक नॉन एम्पटी सेट है रियल्स का, और आगे क्या लिखा है, विच इज बाउंडेड अबव, जो कि बाउंडेड अबव है, देन ए रियल नंबर U इज सुप्रीमम। तब एक जो रियल नंबर है ना वो U सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम का मतलब लिस्ट अपर बाउंड होगा। कब? इफ अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहली क्या है, x लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। और दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू s सच दैट x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। पहले मैं आपको इस थ्योरम का मतलब क्या है वो समझाता हूँ। तो ये थ्योरम क्या कहती है, देखो मान लो हमारे पास कोई भी सेट s है, सेट s है कोई भी, और इस सेट s के अंदर लेट अस से हमारे पास चार एलिमेंट है। ये 1 2 3 4 टोटल चार एलिमेंट है। तो ये थ्योरम कहती है कि इस सेट का जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, इस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड है ना यू होगा। कब होगा? अगर यू दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई सेट एस गिवन है और उस सेट एस का जो है ना सुप्रीमम यू होगा, अगर यू दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि जो ये यू है ना, यू जो कि सुप्रीमम है, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि u जो है ना, u ये सभी के सभी एलिमेंट इस u से लेस देन इक्वल टू आने चाहिए। यानी कि जैसे इस सेट में चार एलिमेंट है, या हो सकता है सेट में पांच एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट हो, सभी के सभी एलिमेंट जो है लेस देन इक्वल टू u आने चाहिए। अगर मैं इस सेट के एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट कर दूं तो हम कह सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू u होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो यही पहली कंडीशन लिखी है कि u सुप्रीमम कब होगा, u इज सुप्रीमम इफ x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि अगर मान लो u में से अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर माइनस कर दूं, u में से अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर माइनस कर दूं, लेट अस से एप्सिलॉन, u में से एप्सिलॉन माइनस कर दूं, तो इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट, इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाना चाहिए। ध्यान रखो मैंने क्या कहा है, u से तो सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए, u से सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए, लेकिन u में से अगर मैंने कोई पॉजिटिव नंबर माइनस कर दिया, लेट अस से एप्सिलॉन माइनस कर दिया, तो कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होना चाहिए। हो सकता है कि ये एलिमेंट u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाए, या हो सकता है ये वाला एलिमेंट u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाए, या कोई दो एलिमेंट इस सेट के u माइनस एप्सिलॉन से बड़े हो जाए। मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये है कि x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन फॉर एट लीस्ट वन x बिलोंग्स टू s। यानी कि x क्या है, इस सेट के s के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। तो एक सेट का जो एलिमेंट है वो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा फॉर एट लीस्ट वन x बिलोंग्स टू s। यानी कम से कम सेट s का एक एलिमेंट तो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। मतलब u सुप्रीमम तभी होगा जब सारे के सारे एलिमेंट u से लेस देन इक्वल टू होंगे। और दूसरी बात, जब हम u में से थोड़ा सा नंबर माइनस करेंगे तो इस सेट s का कम से कम एक एलिमेंट u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, तभी u जो है सुप्रीमम होगा। तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ क्या है इसका। तो अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखने के लिए देखो बेटा, सबसे पहले एक चीज देखो कि यहां पर IFF इफ लिखा है। जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में IFF इफ लिखा हो तो आपको थ्योरम भी प्रूव करनी होती है, प्लस में उसका कन्वर्स भी प्रूव करना होता है। तो पहले हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे और बाद में इसका कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो है अब ये देखते हैं कि ये थ्योरम क्या है और इसका कन्वर्स क्या है। ठीक है ना? तो थ्योरम को कैसे प्रूव करोगे? देखो सबसे पहले हमारे को गिवन क्या है। सबसे पहले जब हम थ्योरम प्रूव करोगे तो इस वाले पार्ट को तो आप देखो गिवन मानोगे, इस वाले पार्ट को, और ये दो पॉइंट है इनको हमारे को प्रूव करना होगा। ये पॉइंट गिवन हो गया, ये पॉइंट प्रूव करना हो गया। लेकिन जब हम कन्वर्स को प्रूव करेंगे तो ये गिवन पार्ट हो जाएगा और ये प्रूव करना पार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम थ्योरम को प्रूव करें तो ये गिवन पार्ट है, इसको हमारे को प्रूव करना है। तो गिवन में देखो हमारे को क्या दे रखा है, u जो है ना इस सेट S का सुप्रीमम है, ये हमारे को गिवन है और ये दो पॉइंट हमारे को प्रूव करने हैं। तो हमारे पास ये लिखेंगे हेयर it is given that u is supremum of this set। क्योंकि ये हमारे को गिवन है कि u जो है ना इस सेट का सुप्रीमम है। अब एक बात आपको पता है कि सुप्रीमम से सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू होते हैं। तो
यहां पर हमारे को गिवन है कि u जो है इस सेट S का सुप्रीमम है, तो यही लिखा है हेयर इट इज गिवन दैट u इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। अब एक बात आपको पता है कि सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो सारे एलिमेंट किसी भी सेट के लीस्ट अपर बाउंड से छोटे होते हैं, तो यहां पर u सुप्रीमम गिवन है, तो इसी सेट S के सारे एलिमेंट u से कम होंगे। इट इंप्लाइज दैट, तो वही लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। यानी कि जितने भी सेट S के अंदर एलिमेंट है X टाइप के, वो सभी के सभी लेस देन इक्वल टू U होंगे। देखो पहला पॉइंट तो प्रूव भी हो गया, यही हमारे को प्रूव करना था, X लेस देन इक्वल टू U फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। फर्स्ट पॉइंट इज प्रूव। अब सेकंड पॉइंट कैसे प्रूव करोगे? अब सेकंड पॉइंट प्रूव करने के लिए देखो हम क्या करोगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये प्रूव हो गया। अब सेकंड पॉइंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज देखो कि U हमारे को क्या गिवन है, U जो है इस सेट का सुप्रीमम है, वो हमारे को गिवन है। सुप्रीमम का मतलब लिस्ट अपर बाउंड है, ये हमारे को गिवन है। अब हम ये मान लेते हैं, अब देखो हेयर क्लियरली u माइनस एप्सिलॉन लेस देन u। तो मेरे को एक बात बताओ प्यारे बच्चों को कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब मैं u में से एप्सिलॉन माइनस करूंगा तो हमेशा क्या होगा, u से कम होगा। तो हेयर वही लिखा है क्लियरली u माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन u है। अब मुझे एक बात और बताओ, मान लो प्यारे बच्चों हमारे पास सेट S है, सेट S है, और क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमारे को क्या गिवन है, u इस सेट का सुप्रीमम है, ये हमारे को गिवन है। तो u जो है इस सेट का सुप्रीमम है, u इस सेट का सुप्रीमम है। सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, मतलब u जो है इस सेट का जो है सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड है। अब बाय डेफिनेशन लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है, वो अपर बाउंड जो बाकी सारे अपर बाउंड से छोटा हो। मतलब अगर u लिस्ट अपर बाउंड है तो ये बाकी सारे अपर बाउंड से छोटा होगा। लेट अस से सेट S के और भी बहुत सारे अपर बाउंड है। अब इन सभी अपर बाउंड में से मान लेते हैं और भी अपर बाउंड है, इन सभी अपर बाउंड में से u छोटा है, तभी तो ये लिस्ट अपर बाउंड है। u क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब ये सारे अपर बाउंड से छोटा होगा। और दूसरे शब्दों में आप ये भी बात कह सकते हो, क्योंकि u जो है लिस्ट अपर बाउंड है, तो ये बाकी सारे अपर बाउंड से क्या होगा, छोटा होगा। ये सारे अपर बाउंड से छोटा होगा, या आप ये बात भी कह सकते हो कि और अगर कोई अपर बाउंड होगा इस सेट का तो वो u से बड़ा होगा। मतलब कोई भी छोटा नंबर u से वो कभी भी अपर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि u खुद ही लिस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड u ही है, मतलब u से छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पे बेटा ये मिट गया जो मैंने लिखा था। यहां पर हमारे पास क्या लिखा था, u माइनस एप्सिलॉन जो है ना वो u से कम है। यहां पर लिखा था हेयर क्लियरली, यहां पर लिखा था u माइनस एप्सिलॉन जो है u से कम है, तो इसीलिए u माइनस एप्सिलॉन जो है वो अपर बाउंड नहीं हो सकता। सो u माइनस एप्सिलॉन, वही लाइन लिख रहा हूं मैं, u माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। u माइनस एप्सिलॉन जो है ना वो इस सेट का जो है अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब एक बात और आपको पता है, अपर बाउंड से सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू होते हैं। अब यहां पर u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड तो है नहीं, या u माइनस एप्सिलॉन जो है अपर बाउंड तो है नहीं, मतलब सारे एलिमेंट सेट के u माइनस एप्सिलॉन से लेस देन इक्वल टू नहीं होंगे। मतलब कम से कम एक एलिमेंट इस सेट S का, कम से कम एक एलिमेंट u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। तो इट इंप्लाइज दैट एट लीस्ट देयर एग्जिस्ट, वही लिख रहे आगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x बिलोंग्स टू S सच डेट x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। तो ये सेकंड पोजीशन हमारे को प्रूव करनी थी, और वो भी प्रूव हो गई कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x बिलोंग्स टू S सच डेट x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। ठीक है ना। अब ये तो हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो गई। अब हमारे को इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है। देखो बेटा, जब भी आपके पास इफ मिल जाए तो इसका मतलब है उसका कन्वर्स भी प्रूव करोगे। तो अब हम इस थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करते हैं। देखो कन्वर्स कैसे होगा इस थ्योरम का, तो इस साइड लिखोगे कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। तो अब हम इस साइड लिखोगे कन्वर्स। तो जब हमारे को इस थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करना है, तो ये दो पॉइंट जो गिवन है,
ये तो आप गिवन मानोगे, मतलब ये जो पॉइंट है इसको हम गिवन मानेंगे और ये चीज हमारे को प्रूव करनी है, मतलब यू इज प्रीमम। तो गिवन क्या क्या है, यानी कि अब हमारे पास कन्वर्स प्रूव करते हुए x लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ये भी गिवन है। और सेकंड कंडीशन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू s सच दैट x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन, ये भी हमारे को गिवन है। तो अब हम यही मान लेते हैं, लेट u सेटिस्फाई कंडीशन 1 एंड 2। u जो है कंडीशन 1 एंड 2 बोथ को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन 1 एंड 2? एक इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो u जो है ना दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारे को प्रूव क्या करना है, उल्टा प्रूव करना है, ये प्रूव करना है u जो है ना इस सेट का सुप्रीमम है। तो आगे मैं वही लिख रहा हूं, वी हैव टू प्रूव u इज सुप्रीमम प्रूव करना है। अब प्यारे बच्चों यानी कि हम ये मान सकते हैं ये दो चीजें गिवन है और u को सुप्रीमम प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे? पहली कंडीशन क्या गिवन है, x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। हेयर वही लिख रहा हूं मैं, हेयर x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब ये हमारे पास गिवन है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेट s के एलिमेंट को, मतलब इस सेट s के एलिमेंट जो है u से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, u जो है इस सेट का अपर बाउंड हुआ। वही लिख रहा हूं, इट इंप्लाइज दैट u इज अपर बाउंड ऑफ सेट s। u जो है ना इस सेट का जो है अपर बाउंड है, u इज अपर बाउंड ऑफ सेट s। u जो है इस सेट का अपर बाउंड है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास पहली कंडीशन से हमने ये प्रूव निकाल लिया कि u जो है ना अपर बाउंड है सेट s का। नाउ हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट u डैश इज नंबर, u डैश एक नंबर है लेस देन u। हमने जो है u डैश को जो है ना u से छोटा नंबर मान लिया। तो मैंने क्या किया है, एक नंबर u डैश ले लिया जो कि u से कम है वो मान लिया। डेट इज u डैश जो है u से कम है, हम ये भी कह सकते हैं u डैश लेस देन u डैश लेस देन u, या हम इसको u भी लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट u ग्रेटर देन u डैश, u जो है u डैश से बड़ा है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट u माइनस u डैश ग्रेटर देन 0। u अगर u माइनस u डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों ये चीज देखो, क्योंकि u माइनस u डैश जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है ना, u माइनस u डैश 0 से बड़ा है तो मतलब u माइनस u डैश पॉजिटिव नंबर है, u माइनस u डैश पॉजिटिव नंबर है। और एप्सिलॉन भी एक पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम एप्सिलॉन को इसके बराबर रख देंगे, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू u माइनस u डैश। एप्सिलॉन को हमने u माइनस u डैश के इक्वल मान लिया एंड पुट दिस वैल्यू। अब जो एप्सिलॉन की वैल्यू हमने मानी है ना u माइनस u डैश के इक्वल, इसको हम कंडीशन 2 में पुट कर देंगे एंड पुट दिस वैल्यू इन कंडीशन 2। अब ये वैल्यू जो है ना हम कंडीशन 2 में पुट कर देंगे। तो अब ये वैल्यू जो है हम कंडीशन 2 में पुट कर देंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू u माइनस u डैश। तो कंडीशन 2 में पुट करने पर क्या आएगा देखो, तो कंडीशन 2 क्या है हमारे पास जो कि गिवन थी, x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। ये कंडीशन 2 भी हमारे पास गिवन थी, x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन, ये कंडीशन 2 भी गिवन थी। तो सो वी हैव, हमारे पास कंडीशन 2 क्या है, x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन, और इसके अंदर हम ये वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर देंगे u माइनस u डैश। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन की जगह पुट कर दो u माइनस u डैश। तो x ग्रेटर देन u माइनस u, माइनस माइनस प्लस प्लस u डैश, u से u कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, x ग्रेटर देन u डैश। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो यहां क्या आ गया, x ग्रेटर देन u डैश, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेट s के एलिमेंट को, मतलब इस सेट s के एलिमेंट है u डैश से बड़े है। अब आपको पता है अगर किसी सेट s के एलिमेंट u डैश से बड़े हैं तो मतलब u डैश अपर बाउंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपर बाउंड से तो सारे एलिमेंट छोटे होते हैं। यहाँ पर एलिमेंट जो है अपर एक नंबर से बड़ा आ रहा है, तो यानी कि ये नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता।
तो हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट यू डैश कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ सेट एस। यू डैश जो है ना अपर बाउंड नहीं हो सकता सेट एस का। यू डैश जो है अपर बाउंड नहीं हो सकता सेट एस का। अब मुझे एक बात और बताओ, क्योंकि अब यू डैश अपर बाउंड नहीं है सेट एस का, लेकिन यू तो अपर बाउंड है। यू तो हम यहां प्रूव कर चुके थे पहले, यू इज अपर बाउंड ऑफ सेट एस, बट यू इज अपर बाउंड ऑफ सेट एस। लेकिन हमने पहले प्रूव कर चुके हैं कि u जो है ना अपर बाउंड है सेट एस का। ये पहली कंडीशन हमने उठाई थी जब x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। यहां से क्या कंक्लूजन निकालता है, u अपर बाउंड है सेट s का। तो अब ध्यान से सुनो, u तो इस सेट का अपर बाउंड है, सेट s है, u इसका अपर बाउंड है, लेकिन u से एक छोटा नंबर हमने कंसीडर किया, u डैश u से छोटा नंबर कंसीडर किया था, या मैंने लिखा था ना लेट u डैश इज नंबर लेस देन u। तो u तो अपर बाउंड है, लेकिन जब मैंने u से छोटा नंबर कंसीडर किया u डैश, वो अपर बाउंड नहीं बन पाया। मतलब u से छोटा नंबर कोई भी अपर बाउंड नहीं बन सकता, लेकिन u अपर बाउंड है। u से छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं बन सकता, मतलब u से बड़े नंबर तो अपर बाउंड बन जाएंगे, लेकिन u से छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं बन सकता। और u खुद भी अपर बाउंड है, तो इसका मतलब u जो है ना ये लिस्ट अपर बाउंड हुआ। अगर u से कोई छोटा नंबर अपर बाउंड बनता तो वो लिस्ट अपर बाउंड होता, लेकिन u से छोटा नंबर तो कोई अपर बाउंड बन नहीं सकता, तो u खुद कैसा अपर बाउंड हुआ, लिस्ट अपर बाउंड u ही हुआ। इट इंप्लाइज दैट u इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। u जो है लिस्ट अपर बाउंड हुआ सेट एस का। या फिर आप कह सकते हो कि लिस्ट अपर बाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि u इज सुप्रीमम ऑफ सेट एस। तो यही हमारे को प्रूव करना था, ठीक है ना, और ये प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको एकदम मस्त वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।